नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है। इसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies go back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे। किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू सपोर्ट दिया है, मैं प्रे करता हूं कि वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है इल्यूजन। ओके। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज ऑब्जर्वेशन। देन थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज क्यूरियोसिटी। And the fourth card of the day is influence. So friends, सबसे पहले let me make sure कि आपको जो कार्ड से properly visible हो। I guess it's clear enough now. So friends, I guess अब आपको कार्ड्स properly visible होंगे। तो चलिए एक एक करके हर कार्ड को गहराई से समझते हैं। दोस्तों, आज जो कॉम्बिनेशन निकल के आया है, यहाँ पे देखिए, इल्यूजन, ऑब्जर्वेशन, क्यूरियोसिटी, इन्फ्लुएंस, ये कहीं ना कहीं चारों के चारों कार्ड्स मिलकर एक बहुत बड़ा इशारा दे रहे हैं कि पीठ पीछे आपको लेकर कोई ऐसा डिस्कशन चल रहा है आपके विरोधियों के बीच में, और कोई ऐसा समझदार व्यक्ति इनके बीच में ऐसा है जिसने साफ साफ इन लोगों को बोल दिया है कि आपसे मुकाबला नहीं, समझौता कर लें, उसी में इनकी भलाई है, उसी में इनके लिए अच्छाई छुपी हुई है। ये बात अलग है, आप करना चाहें ना करना चाहें, दैट इज़ टोटली अप टू यू एज़ पर द सिचुएशन जो भी आपके जीवन में इस समय चल रहा है। लेकिन यहाँ पर इनको जो अक्ल दिया जा रहा है, जिसके द्वारा दिया जा रहा है, उसने इनको कहीं ना कहीं ये समझाया है। ये मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है जिसने ये बात इनको समझाने की कोशिश की है, यानी आपके विरोधियों को साफ साफ उन्होंने बता दिया है कि ये जो लड़ाई, ये जो जंग चली आ रही है, और जिसमें कि अननेसेसरी की चीज़ों को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व किया गया है आपके अगेंस्ट, तो यहाँ पर इनको यही समझाया गया है कि हो सके तो मुकाबला नहीं, समझौता कर लें, उसी में उनकी भलाई है। क्योंकि जितना ये लोग, यानी कि आपके विरोधी, जितना भी इस लड़ाई को खींचेंगे, उतना ही वो अपने लिए और भी बड़ा खड्डा खोदते जा रहे हैं, और उसमें आगे चलकर उन्हीं को गिरना है, और इन्हीं के लिए आगे चल के प्रॉब्लम होनी है। क्योंकि जो प्रॉब्लम, जो मुसीबतें आपको फेस करनी थी, वो तो आप कर चुके हैं। अपने हिस्से का जो कुछ भी आपने सहना था, बर्दाश्त करना था, वो आपने कर लिया। अब बारी उनकी है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जो पहला कार्ड आया है वो इल्यूजन का आया है, और जो सबसे पहले एनर्जी इस कार्ड की कहीं ना कहीं इशारा कर रही है, वो इसी ओर कर रही है कि आपके विरोधी काफ़ी समय तक आपको गलत नज़रिए से कहीं ना कहीं देखते रहे हैं, गलत समझते आए हैं, और कभी भी सही तो समझना वैसे भी नहीं है, क्योंकि उनको वैसे भी आपको गलत ही साबित करना है। दुश्मन जो ठहरे आपके, तो ये तो गलत ही करेंगे, गलत ही बोलेंगे आपके बारे में।
इन्होंने आपकी जो असली ताकत है उसको समझने के बजाय अपने मन में आपकी एक झूठी इमेज बना ली थी और ये भ्रम में जी रहे थे ये सारे के सारे। ये जो लोग हैं यहाँ पे मुझे 2 से 3 लोगों की एनर्जी दिखाई दे रही है जो मेन कल्प्रेट हैं इस सारे खेल में, और ये एक भ्रम में जीते चले आ रहे हैं काफ़ी समय से। इनको लग रहा है कि सब कुछ इनके पक्ष में हो रहा है, और कुछ समय तक ऐसा था भी, कुछ समय तक ऐसा बिल्कुल माहौल था, ऐसी परिस्थिति थी कि सब कुछ उनके फेवर में, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो सब एक इल्यूजन था और वो इल्यूजन अब धीरे धीरे टूट रहा है। ये कार्ड ऐसा महसूस कराता है कि जैसे कोई आईने में देखकर सच नहीं बल्कि अपनी सोच का प्रतिबिंब देख रहा हो। आपके बारे में भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने यही किया। उन्होंने सोचा कि आप उतने सक्षम नहीं हैं इनके आगे, उतने मजबूत नहीं हैं और इतना दिन तक आप टिक नहीं पाएंगे इनके आगे, या फिर आपको आसानी से पीछे छोड़ा जा सकता है, इनको ऐसा लग रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे इनका जो ये भ्रम था वो टूट रहा है धीरे धीरे। और ऐसा भी हो रखा है कि ये भ्रम टूट रहा है लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ईगो, अहंकार इतना हावी है इनके ऊपर कि ये उस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि ये इस चीज़ को मानना ही नहीं चाहते कि जो खेल इन्होंने शुरू किया था वो अब ख़त्म होने के कगार पे आ चुका है। और जो लोग कभी आपकी कमियों की चर्चा करते थे वही लोग अब चुपचाप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने आपको गलत समझा था। उन्हें एहसास हो रहा है कि आपकी जो पावर है, जो शक्ति है, वो दिखावे में नहीं बल्कि आपकी इनर स्ट्रेंथ, पेशेंस और कंसिस्टेंसी में छुपी हुई है। उनकी एनर्जी ये भी इशारा कर रही है कि उनके अंदर आपको लेकर अब एक ही ख्याल चल रहा है कि हमने इसे जितना साधारण समझा था, यानी आपको जितना इन लोगों ने सिंपल साधारण समझा, आप उतना ही साधारण नहीं निकले जितना इन्होंने समझा हुआ था। यानी आपके बाहरी चेहरे को देखकर, आपके लाइफ स्टाइल को देखकर इनको लगा कि अरे ये तो इतने सीधे हैं, सिंपल हैं, ये हमारा क्या कर लेंगे, हम तो इतने चालाक हैं, हम तो इतने पावरफुल हैं, हमारा साथ देने वाले इतने सारे लोग हैं। तो ये जो एक इल्यूजन में ये जी रहे थे, ये भ्रम अब इनका टूट रहा है कि किसी भी इंसान को बाहरी रूप से देखकर कभी जज नहीं करना चाहिए। वो अंदर से क्या है ये तो वक्त ही बताता है। और वही चीज़ अब यहाँ पर हो रही है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे हर एक सेकेंड, हर एक मिनट, हर एक दिन गुजर रहा है, वैसे वैसे आपके विरोधियों को ये चीज़ हज़म नहीं हो रही है, बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि आप अभी भी उनके सामने टिके कैसे हो। बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की, जो आज का दूसरा कार्ड आया। दोस्तों ये कार्ड बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये बताता है कि आपके विरोधी सिर्फ चर्चा ही नहीं कर रहे बल्कि आपको बहुत ध्यान से ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं। आप शायद अपने काम में व्यस्त हैं, अपने करियर को लेकर या फिर अपने लव्ड वंस को लेकर, लेकिन कोई है जो आपकी हर छोटी बड़ी प्रोग्रेस को नोटिस कर रहा है या कर रही हैं। देखिए यहाँ पर इस कार्ड में आपको स्पाइडर का एक वेब दिखेगा दोस्तों। तो ये जो स्पाइडर वेब है ये उसी की तरह उन्होंने आपके बारे में बहुत सारी बातें जोड़ने की कोशिश की हैं। जैसे ये स्पाइडर एक यहाँ पे ताना बुना जो जोड़ रहा है यहाँ पे अपना घर बनाने के लिए, इसी तरीके से स्पाइडर वेब की तरह आपके विरोधियों ने आपके बारे में बहुत सारी बातें जोड़ने की कोशिश की हैं। हर एक पहलू को जोड़ा जा रहा है ये जानने के लिए, ये समझना वो चाहते हैं कि आखिर आपकी जो सक्सेस है, आपका जो कॉन्फिडेंस है या आपकी बढ़ती हुई जो प्रेजेंस है उसका सीक्रेट क्या है। मुझे यहाँ एक बात बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही है जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ कि आपकी जीत या आपकी ग्रोथ, इन दोनों चीज़ ने उन्हें बेचैन किया है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आप हर मुश्किल के बाद फिर से कैसे खड़े हो सकते हो। ये इम्पॉसिबल उनको लग रहा है। उनको लग रहा है कि जिस लेवल की ट्रेजेडी आपके जीवन में कहीं ना कहीं आई, जो भी इश्यूज़ आए, तो इनको लगा कि अब ये सब कुछ होने के बाद इतना आसान नहीं होगा कि आप वापस से इतने ही पावरफुल रूप में कभी वापस आ पाओगे। और उनकी एनर्जी में मुझे अब ये नज़र आ रहा है कि वो आपको देखकर, अब जब आपको देखते हैं बाहर कभी भी किसी भी ऐसे कॉमन प्लेस पे जहाँ पर आप इनको नज़र आते हो, वहाँ ये आपको देखकर यही सोचते हैं कि भाई हम लगातार देख रहे हैं लेकिन फिर भी इनकी जो असली ताकत है वो समझ नहीं पा रहे हैं। यानी आपको सामने से देखकर ये ऑब्ज़र्व करके ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर
कौन है जो आपको सपोर्ट दे रहा है, कौन है जो हर चीज़ में आपकी हेल्प कर रहा है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर कहीं ना कहीं आपके साथ फिज़िकली कहीं प्रेजेंट रहना हो। और जितना ये आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही उन्हें महसूस हो रहा है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जिसे सिर्फ बाहरी नज़र से नहीं समझा जा सकता। और बिल्कुल दोस्तों, मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपके अराउंड प्रोटेक्शन है, आपको डिवाइन गाइडेंस भी जैसे दी जा रही है। अचानक से जो संकल्प आपके अंदर आता है, यानी कोई भी थॉट आपके अंदर आता है या कोई इंट्यूशन आती है किसी डिसीजन को लेने से पहले, तो वो ऐसे ही नहीं आ रही। ऑब्वियसली आपने भी सोचा समझा, मेहनत किया, लेकिन एक अचानक से जो कोई आपके अंदर एक इंट्यूशन आती है किसी पर्सन को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर, तो वो डेफिनेटली एक डिवाइन इंटरफेरेंस है आपके लाइफ में। आपको जैसे गाइडेंस एंजल्स के थ्रू दी जा रही है ताकि आप सही डिसीजन इस समय ले पाओ, और आपको जैसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है इस समय। दोस्तों यहाँ पे तीसरा कार्ड आया है क्यूरियोसिटी का। और दोस्तों अब ये कार्ड बताता है कि पीठ पीछे चल रही चर्चा सिर्फ आलोचना या कंपैरिजन तक ही सीमित नहीं है। अब लोगों के अंदर आपके लिए क्यूरियोसिटी भी पैदा हो चुकी है। एक ऐसी जिज्ञासा उन लोगों के अंदर पैदा होगी ये जानने के लिए कि आपके लाइफ में ऐसा क्या परिवर्तन आप लेकर आए कि जो भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम से आप गुजरे हो अपने लाइफ में, कैसे आपने सब कुछ संभाला। ये मतलब इम्पॉसिबल उनको लग रहा है। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी के पीछे आखिर कौन सी सोच है। कुछ लोग ये समझना चाहते हैं कि आप हर परिस्थिति में अपना जो बैलेंस है वो कैसे बनाए रखते हैं। यहाँ तक कि जिन लोगों ने कभी आपका विरोध किया था उनमें से भी कुछ अब सीक्रेटली आपकी तरफ आकर्षित भी हो रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई मानना पड़ेगा, इस व्यक्ति ने इतना सब कुछ झेला, इतना सब कुछ फेस किया, लेकिन फिर भी इसने ना ही कॉम्प्रोमाइज़ किया, ना ही उस चीज़ को अपने ऊपर हावी होने दिया, यानी कि जो इनकी नेगेटिविटी है उसको भी आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आप और भी ज़्यादा फोकस्ड हो गए, और भी ज़्यादा शांत हो गए। इसीलिए वो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये व्यक्ति बाकियों से अलग क्यों है, क्योंकि नेचुरली वो अनुमान लगा रहे थे कि जब उनके बनाए हुए जाल में अगर आप फंसोगे या जो भी स्थिति इनके द्वारा पैदा की गई आपके जीवन में, जो कहीं ना कहीं बहुत ही ऐसी परिस्थिति आपकी लाइफ में आई जो आपके लिए भी अनएक्सपेक्टेड रही होगी। अचानक से बहुत ज़्यादा या तो आपके ऊपर ऐसी मुसीबतें आई होंगी जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। परिवार में कोई किसी सदस्य के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई घटना हुई हो, कोई हेल्थ रिलेटेड मेजर इशू किसी ने फेस किया हो आप या आपके परिवार में, या फाइनेंशियल कोई ऐसी क्राइसिस आई हो, कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो, तो आपके विरोधियों को यही लगा कि ये जो भी स्थिति अब बनी है इसमें कोई नॉर्मल पर्सन होगा तो बहुत ही रेयर होता है कि वो इतने जल्दी तुरंत सब कुछ ठीक कर ले और सब कुछ नॉर्मल हो जाए, उसके लाइफ में वापस से वो स्टेबिलिटी आ जाए। ये इतना आसान नहीं होता, उन्हें ऐसा लग रहा था। और इसीलिए वो ये सोच रहे हैं कि भाई इसके अंदर ऐसा क्या है जो इसे बार बार आगे बढ़ा देता है, नीचे नहीं गिरने देता। हम लाख कोशिश करते हैं। दरअसल जब कोई व्यक्ति अपने रास्ते पर लगातार आगे बढ़ता है तो विरोधी भी धीरे धीरे क्यूरियोसिटी में कहीं ना कहीं वो जो जिज्ञासा है ना वो जागने लगती है जानने की कि भाई हम तो इन्हें बार बार बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह इनके बारे में बुराइयां कर रहे हैं, इन्हें बदनाम कर रहे हैं, फिर भी ऐसी कौन सी ताकत है जो इनको टूटने नहीं दे रही है, ये आज भी हमारा सामना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सोचने पर कहीं ना कहीं मजबूर हो गए हैं ये सारे के सारे लोग। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आपके बारे में कई बंद कमरों में बातचीत हो रही है। ये सीक्रेट मीटिंग्स का दौर काफ़ी समय से चल रहा है और अभी भी लग रहा है बहुत ज़्यादा इस समय जो एनर्जी है वो इंडिकेशन दे रही है कि अभी रिसेंटली ये सारी चीज़ें और बढ़ गई हैं, ऐसा लग रहा है। और उन बातों में अब सिर्फ आलोचना नहीं बल्कि जेन्युइन इंटरेस्ट भी शामिल है। सब लोग इस बारे में भी बात करते हैं कि भाई सही बात है, ये तो मानने वाली बात है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतना लंबा ये सारा जो ड्रामा है जो भी इन्होंने खींचा है उसके बाद भी आप टिके रहे, आपने गिव अप नहीं किया। आइए बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। देखिए यहाँ पे इन्फ्लुएंस का कार्ड है और दोस्तों ये पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल कार्ड है क्योंकि ये कार्ड साफ बता रहा है कि आपकी एनर्जी, आपकी पर्सनैलिटी या आपका काम अब दूसरों को प्रभावित करने लगा है। और यही वजह है कि चर्चा इतनी बढ़ी है आपके बारे में लोगों के बीच में। कुछ लोग आपको पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन एक बात तो सब लोग मान रहे हैं कि आपको इग्नोर करना अब आसान नहीं रहा।
आपकी मौजूदगी लोगों के विचार बदल रही है, आपकी ग्रोथ लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है और सबसे ख़ास बात, आपके विरोधियों के बीच भी अब एक नई तरह की बातचीत शुरू हो चुकी है। उनकी एनर्जी में कुछ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि भाई इससे लड़ने में हमारी बहुत एनर्जी जा रही है, इसे रोकना आसान नहीं है, शायद मुकाबला करने से बेहतर है कि समझौता कर लिया जाए। तो अब ऐसी बातें कहीं ना कहीं होने लगी हैं और यही वो लाइन है जो इस पूरी रीडिंग का सार है, मैं कहूँगा। क्योंकि जहाँ पहले कंपटीशन की भावना थी आपको लेकर, वहाँ अब एक्सेप्टेंस की शुरुआत दिखाई दे रही है। यानी कि ये भी थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं आपसे टकराते टकराते। दोस्तों, मैं भोलेनाथ से यही प्रे करता हूँ कि वो आपको, आपके परिवार को हमेशा प्रोटेक्ट करे ऐसे लोगों से, और इनकी कोई भी नेगेटिविटी आप या आपके परिवार के ऊपर असर न डाल सके। मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। आइए अब यहाँ पर कुछ नेम इनिशियल्स भी हम देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के साथ, प्लीज़ गाइड करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आज हम फाइंड आउट करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे नेम इनिशियल्स क्या इशारा लेकर आए हैं। सबसे पहला यहाँ पर नेम इनिशियल आया एस, देन वी हैव डी, उसके बाद यहाँ पर आया है एन, देन वी हैव क्यू, Z, J, K, H, T, I। तो दोस्तों, ये रहे नेम इनिशियल। अगर ये नेम इनिशियल मैच हो रहे हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। रीडिंग अगर पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप कर दें, लाइक कर दें, और मैं यही प्रे करूँगा हमेशा आप लोगों के लिए कि आप और आपके परिवार में हर चीज़ की चाहे अबंडेंस हो, चाहे सक्सेस हो, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो आपको, और सभी लोगों का स्वास्थ्य परिवार में अच्छा बना रहे। वंस अगेन फ्रेंड्स, ये रीडिंग आप सभी लोगों के लिए करके मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।